डीएमबीयू के हिंदी विभाग में किया गया हिंदी दिवस का आयोजन। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया आजीवन की सजा। उर्वरकों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पहुंचा सकता है जेल। एक्सीडेंट पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। युवा व्यवसायियों ने कुरियर ऐप किया लॉन्च। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आज हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता और प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य वक्ता के रूप में समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह ने आम लोगों के जीवन में हिंदी की उपयोगिता पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। वहीं कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने छात्र छात्राओं और आम लोगों से हिंदी को मजबूती देने के लिए अधिकांश कार्यों को हिंदी में किए जाने की सलाह दी। कैसे बनाएं? तो एक राजभाषा का सवाल उठा कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाए और हम लोग जब भी बात करें हम एक दूसरे को समझ तो पाए कि वो हमारी एक ऐसी भाषा है जो हम सभी जानते हैं। इस समय जो स्टैटिस्टिक्स बताती हैं लगभग 77% हमारी पॉपुलेशन हिंदी जानती है और हिंदी इतनी पॉपुलर हो गई, अपने देश में ही नहीं पॉपुलर हुई लेकिन और देशों में भी हिंदी भाषा फैलती गई और आज पूरे विश्व में करीब 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोषी व्यक्ति द्वारा जुर्माने की अदायगी नहीं किए जाने पर 6 माह के अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने सरकार को पीड़िता की गुजर बसर के लिए 2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए घोघा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के निवासी 55 वर्षीय लक्ष्मण यादव ने 17 फरवरी 2018 को एक नाबालिग को घास काटने के बहाने खेत में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ घोघा थाना में मामला दर्ज किया गया था। पोक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को एफएसएल की जांच में दोषी पाए जाने और पीड़िता के समर्थन में 6 गवाहों के बयान को आधार बनाते हुए इस मामले में उसे दोषी करार दिया है। आजीवन कारावास की सजा आपको आज हुई, कितनी सच्चाई है? घटना को कहां से कैसे देखते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे अब सर, कहने लायक कहाँ है यहाँ। हम कुछ गलती नहीं किए हैं, हमको गलती में फंसाया गया। वहाँ 500-700 घर मंडल है, ओरी चुता खेत में, हमारा घर 2 किलोमीटर हट के है। हमको अखा मखा मंडल लोग जरता है देख के, घर अकेले है। हमको जान के फंसाया है कि ज़मीन बेचेगा। ज़मीन तो मेरे बाप का नहीं था, हम उसको भरना लेके जोत बूंद खा रहे थे, जी रहे थे। हमारे पास कुछ है नहीं, घर का गरीब आदमी है, एकदम महागरीब आदमी है, कमाना मजदूरी करना खाना आराम। तो आखिर किस एवज में आपको फंसाया गया? तो क्या घटनाक्रम क्या था? कोई हमसे घटना नहीं, किसी बच्ची के साथ? जी नहीं। तो फिर आखिर ये आजीवन कारावास का क्या औचित्य क्या है? कहीं कुछ नहीं है सर, मेडिकल भी हुआ, मेडिकल में भी कुछ कहीं नहीं। मेडिकल में जब कुछ नहीं है तो फिर यहाँ से दुश्मनी, वो लोग का कहना है कि भगाओ, बेचो, जमीन बेचो, जमीन बेचने के लिए। ठीक, जाइए। वीडियो बनी है बना लिए थे, बोलो जरा की हो ले आए। ये एक बच्ची के साथ जो था ना दुष्कर्म किया था, उसी में इसको जो है आजीवन कारावास। ये बयार ले गई थी शौच करने के लिए और शौच करने के क्रम में ही जो है ये वहीं पर था, उससे पूछताछ किया, उसके बाद उस लड़की से बलात्कार। यही सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत से अधिक मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री करना आपको हवालात की सैर करा सकता है। सरकार ने इस वर्ष उर्वरकों की बिकवाली में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरकों की बिक्री करने वाले लाइसेंस होल्डर्स के लाइसेंस
खारिज करने के साथ ही FIR का भी प्रावधान किया है। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि जिले में अब तक 26 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने के साथ ही 61 लाइसेंस लंबित किए गए हैं, जबकि 5 के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। इस बार राज्य सरकार ने खरीफ 2021 से उर्वरक वितरण में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। इस नीति में खास बात यही है कि उर्वरक का जो दाम भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है, जैसे यूरिया 266 रुपया 50 पैसा, DAP 1200 रुपया, और या जो भी खाद बोरा में जो प्रिंट रेट है उस रेट से 1 रुपया भी अधिक लेने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है और FIR किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि अपने भागलपुर जिले में बीते दिनों तिलका मांझी थाना क्षेत्र में स्थित भागलपुर हवाई अड्डा के समीप ई-रिक्शा से हुई टक्कर में साइकिल सवार 18 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत से आक्रोशित लोगों ने आज इंसाफ की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। मृतका अंजलि आर्मी की तैयारी के लिए हर रोज सुबह हवाई अड्डा दौड़ने के लिए जाया करती थी। मृतका की बहन रचना ने ई-रिक्शा और साइकिल की टक्कर में हुई इतनी दर्दनाक मौत के पीछे किसी साजिश की आशंका जाहिर किया था। उसने बताया था कि घटना के 5 दिन पूर्व भी मृतका को किसी अज्ञात ई-रिक्शा वाले ने टक्कर मार दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। प्रशासन से न्याय की मांग को लेकर शहर की सैकड़ों लड़कियों ने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि अगर अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा कदम नहीं उठाए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैंडल मार्च में शामिल लड़कियों का कहना था कि भागलपुर में महिला SSP की पोस्टिंग होने के बावजूद भी महिलाएं आए दिन घटना का शिकार हो रही हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोग मांग है कि जो मुआवजा सरकार को होता है, मेरी बेटी नौकरी करती, कितना कमाती हो, आज मेरी बेटी नहीं रही, बीच में तैयारी कर रही थी नेवी की, मुआवजा चाहिए, एक नौकरी चाहिए सरकारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? नहीं, अभी नहीं आया है। क्या बोला गया पुलिस प्रशासन द्वारा? पुलिस प्रशासन बोला कि हम ड्राइवर कस्टडी ले लिए हैं, उसको जेल भेज दे, लेकिन हमको कोई प्रूफ नहीं दिया कि जेल भेजा कि नहीं भेजा। ड्राइवर को पकड़ लिया है? हाँ, पकड़ लिया था, लेकिन ये लोग कहाँ रखा ये पता नहीं है। आज कोतवाली थाना जब गए वहाँ यातायात तो बताया कि हम भेज दिए जेल उसको, लेकिन अभी तक कोई उसका हमको सबूत नहीं मिला। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग शांति से हम लोग ये चाहते हैं कि डिमांड मेरा पूरा करे आकर के जो पदाधिकारी है। शहर के 4 युवा व्यवसायियों ने सिटी कुरियर नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके द्वारा 50 किलोग्राम तक की सामग्री को किफायती कीमत पर गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। सामान की डिलीवरी के लिए न्यूनतम दर 19 रुपए निर्धारित की गई है। दूरी के आधार पर इस सर्विस के लिए चार्ज का निर्धारण किया गया है। युवा व्यवसायियों के अनुसार ऐप बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है, इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। अप्रैल माह में आया, अप्रैल महीने में आया, मतलब 2021 के अप्रैल में आया, जिस समय मुझे कोविड हुआ था और साथ ही साथ मेरे घर में मेरी दादी का देहांत हो गया था। तो उस वक्त मुझे जिस मुश्किलों से गुजरना पड़ा, तो उस समय मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए शहर में या किसी लोगों के पास भी, कि अगर उनके पास लोग नहीं हैं या कोई पैंडेमिक में फंसा हुआ है तो लोग इस बीमारी से लोग इस तरह भाग रहे हैं, लग रहा है कि क्या हो गया। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया, हमारी टीम ने, हम 4 लोगों ने, हेमंत ने, समीर ने, सन्नी ने और मैंने, तो इन चारों लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम लोगों को कुछ ऐसा काम भागलपुर शहर के लिए करना चाहिए। हम लोग भागलपुर से ही हैं, कि भागलपुर के लोगों को कुछ अच्छा लाभ मिले। और हम लोग भागलपुर में लगभग 10 से 15 साल से अपना बेस्ट देते आए हैं।